धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी के घर में एक ट्विटर पुत्र अखिलेश यादव पैदा हो गए हैं। तो सुना आपने, ये है केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को ट्विटर पुत्र बता रहे हैं। दरअसल औरैया दौरे के दौरान जब पत्रकारों ने एसपी सिंह बघेल से अखिलेश यादव से जुड़ा हुआ सवाल पूछा, तो उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वो विधानसभा चुनाव से 3 महीने पहले बाहर निकलते हैं, बाकी समय आराम गाह में रहते हैं। इतना ही नहीं, बातों ही बातों में बघेल ने ये भी कहा कि धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी के घर में एक ट्विटर पुत्र अखिलेश यादव पैदा हो गए हैं। चर्चा पर्चा खर्चा राजनीति में हमेशा रहना चाहिए, मैन टू मैन एंड पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट रहना चाहिए, लेकिन 3.5 साल बाद होश आता है कि क्षेत्र में जाना है, अथवा विधानसभा के चुनाव के पहले 3 महीने पहले निकलते हैं और बाकी समय आराम गाह में रहते हैं। तो धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी के घर में एक ट्विटर पुत्र अखिलेश यादव पैदा हो गए हैं, जो ज़्यादातर आप लोगों के लिए ट्विटर से ही समाचार देते हैं। यही नहीं, मीडिया से बात करते समय एसपी सिंह बघेल ने भतीजे के साथ साथ चाचा शिवपाल यादव को भी लपेट लिया। दरअसल पत्रकारों ने जब शिवपाल यादव के मैनपुरी से चुनाव लड़ने को लेकर सवाल किया, तो उन्होंने शिवपाल को न केवल लूजर बताया, बल्कि समाजवादी पार्टी के साथ उनकी पार्टी के गठबंधन पर भी निशाना साधा और कहा कि उनका जब अपमान होता है तब जाकर उन्हें होश आता है। शिवपाल यादव पिछले 5 साल में सबसे लूजर जिन्होंने खोया है राजनीतिज्ञ हैं, क्योंकि उनको 2012 में निकाला गया, प्रदेश अध्यक्ष से हटाया गया, फिर वो आए, फिर गए, फिर अपनी कोई पार्टी बनाई, फिर उस पार्टी को लेके संगठन किया, फिर अभी 22 में उन्होंने अखिलेश से गठबंधन किया। बड़ा शानदार गठबंधन है वो, 80 सीटें मांगी, फिर 70 पे आई, फिर 60 पे आई, फिर 50 पे आई, फिर 40, 30, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 होते हुए 1 सीट, और वो 1 सीट नहीं मिली है, बल्कि ही इज़ द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द जसवंत नगर, इसलिए उनको साइकिल का प्रत्याशी बनाया गया, ना कि उनको सीट दी गई। उनको सीट दी गई जाती है तो उनकी जो पार्टी थी उसके प्रदेश अध्यक्ष को मिलनी चाहिए थी। उनकी पत्नी है, उनका बेटा वालिद है, जिसकी बहुत इच्छा है राजनीति में आने की, वो हैं भी। इसका मतलब है सबसे कम उनको होश आता है जब उनका अपमान होता है, तब उनको होश आता है। वहीं उन्होंने कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज करार दिया और कहा कि उनके सभी यात्री जहाज छोड़कर जा रहे हैं। ताजा उदाहरण गुलाम नबी आजाद हैं। गोन केस, ये बताइएगा कि पिछले 4 चुनाव में क्या कांग्रेस इस कन्नौज लोकसभा पर, अथवा बिदूना विधानसभा पर, अथवा भरतना विधानसभा पर, या औरैया में, या दिव्यापुर में, या कन्नौज में, या छपरामऊ में, या कायमगंज में अपनी जमानत भी बचा पाई है? लगातार इनका जब हवाई जहाज उड़ता है दिल्ली से तो रायबरेली के हवाई अड्डे पर उतरता है, इसके बावजूद भी वो अमेठी सीट को नहीं बचा पाई, और राहुल गांधी को आशंका हो गई थी, इसलिए वो केरल में भी जाकर के चुनाव लड़े। तो कुल मिला के कांग्रेस एक अब इतिहास हो गई है, और धीरे धीरे डूबते हुए जहाज से सारे लोग कूद रहे हैं, जिसमें गुलाम नबी आज़ाद ने अभी एक बाहर हो गया है, उनके साथ जम्मू कश्मीर के बहुत सारे नेताओं ने पार्टी छोड़ दिया। इस दौरान एसपी सिंह बघेल ने आगामी लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ और रामपुर की तरह ही मैनपुरी और मुरादाबाद सीट पर भी समाजवादी पार्टी को हराकर कमल खिलाने का दावा भी कर दिया।